गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी नेता के दलित समाज को लेकर दिए बयान पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि दीदी, आपके लोग ये क्या कर रहे हैं? जो गौरव से रह रहे हैं, आप उनको भिखारी कह रही हैं, उनका अपमान कर रही हैं। जरा भी शर्म बची है तो उनको टीएमसी से बेदखल कर दो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दीदी सीएए का विरोध करती हैं क्योंकि शरणार्थियों को नागरिकता मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि उनको तकलीफ है कि घुसपैठिए नाराज होंगे। सीएए के खिलाफ दीदी ने जो प्रस्ताव लाया था उसे हम वापस लेंगे। शरणार्थियों के लिए सीएम शरणार्थी कल्याण योजना शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने शांतिपुर में रोड शो किया। गृह मंत्री अमित शाह मीडिया से भी रूबरू हुए। बंगाल में अब तक 4 फेज की वोटिंग की जा चुकी है। बंगाल का रण जीतने बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, ममता बनर्जी के चलते बंगाल चुनाव चर्चा में आया और अब बीजेपी की लहर देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता को घर बिठाने का मन बना लिया है। नड्डा ने दोहराया कि ममता के हर नैरेटिव को बंगाल की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने सिलीगुड़ी में कहा कि कूच बिहार में मतदान के दिन हुई घटना एक नरसंहार थी। सुरक्षा बलों ने जानबूझकर लोगों पर गोली चलाई। चुनाव आयोग ने शनिवार को कूच बिहार क्षेत्र में अगले 72 घंटों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी थी। आयोग के इस फैसले के बाद किसी भी पार्टी के नेता को कूच बिहार का दौरा करने की इजाजत नहीं है। पीएम मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, उन्होंने भविष्य की पीढ़ी को प्रेरित किया। पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए कोटि कोटि नमन किया। समाज सुधारक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फूले को महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध बताया। महात्मा फूले की जयंती पर देश में टीका उत्सव मनाया जा रहा है। लोकवाणी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल प्रदेश की जनता से रूबरू हुए। सीएम ने बीजापुर नक्सल हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं घायल जवानों से मिलकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। सीएम ने जन विकास के मुख्य एजेंडा बताया। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ एक दिन नक्सल मुक्त प्रदेश बनेगा। सीएम भूपेश बघेल ने लोकवाणी में कोरोना और वैक्सीनेशन पर भी जनता से बातचीत की। सीएम ने लोगों को मास्क लगाने के अलावा ज्यादा समय घर परिवार के साथ बिताने की अपील की। टीकाकरण को सुरक्षित उपाय मानते हुए सभी 45 पार लोगों को टीकाकरण में भाग लेने की अपील भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए विभिन्न जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। लोकवाणी की 17वीं कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने किसानों श्रमिकों को सशक्त बनाने की बात भी कही। सीएम ने बताया कि सरकार ने बजट में किसानों के लिए 5700 करोड़ का प्रावधान किया। नवीन न्याय योजना के लिए नियम श्रमिकों की मदद करेंगे। वहीं गोबर खरीदी में अब तक 90 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसके तहत स्वावलंबी गौठान बनाने का प्रयास जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की है। उन्होंने कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए विरोध स्थगित कर सरकार से चर्चा करने कहा। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री ने किसान यूनियनों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में पहुंचकर कदम का पौधा लगाया। इस दौरान कलेक्टर और डीआईजी भी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने नर्मदा जयंती के मौके पर प्रतिदिन पौधा लगाने का संकल्प लिया है। उन्होंने आम जनता से भी पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधा लगाने की अपील की। देश भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर आज से टीका उत्सव की शुरुआत की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत ने 85 दिन में 10 करोड़ टीके लगाए हैं। इतने वक्त में अमेरिका ने 9.2 करोड़ और चीन में 6.25 करोड़ टीके लगे थे। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश बन गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने जिन आतंकियों को मार गिराया वे आतंकी ईदल बद्री संगठन से जुड़े हुए थे। जानकारी के मुताबिक शोपियां में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि जंगमपाल पहाड़ी में 20 से 25 सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी के 45 जवानों का बल रवाना किया गया था। जंगमपाल पहाड़ी के पास पहुंचते ही घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। पखांजूर में गढ़चिरौली पुलिस ने एक गांव से नक्सली को पकड़ने में सफलता हासिल की है। नक्सली किशोर एक घर में छिपा हुआ था। वहीं पुलिस ने उसे पकड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज जारी है। बता दें कि गत दिनों हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में नक्सली के पैर में गोली लगी थी। घायल नक्सली पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज है। धमतरी नगर निगम में 30 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। वहीं प्लांट बनाने का काम जल्द शुरू होगा। राज्य सरकार से सीवरेज प्लांट बनाने के लिए राशि की स्वीकृति हो चुकी है। सीवरेज प्लांट के जरिए निगम गंदे पानी को फिल्टर कर इस्तेमाल के लायक बनाएगा।
कवर्धा में ज्यादा भीड़ के चलते सब्जी दुकानों को 3 जगह पर शिफ्ट किया गया है। सब्जी मार्केट में बड़ी भीड़ को देखते हुए दबाव कम करने की मांग हो रही थी, जिसके बाद निगम ने शहर के भाजपा कार्यालय के पास सरदार पटेल मैदान और ट्रांसपोर्ट नगर में सब्जी दुकानों को शिफ्ट करवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में 11 अप्रैल से टीका उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसका उद्देश्य अधिकतम योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण करना है। टीका उत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्य योग्य लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। बिहार के पटना के गार्डिनर अस्पताल में टीका उत्सव मनाया जा रहा है। अस्पताल के वैक्सीन सेंटर कोऑर्डिनेटर ने बताया कि पीएम ने आज से 14 अप्रैल तक के लिए टीका उत्सव मनाने का संदेश दिया था। इस उत्सव के लिए हमने यहाँ ज्यादा काउंटर बनाए हैं ताकि भीड़ कम हो। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजयी बनाने टीका उत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में आज 6000 केंद्रों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सीएम योगी ने पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति से वैक्सीन लगाने की अपील भी की। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली पुलिस लोधी गार्डन में लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील करती नजर आई। दिल्ली सरकार ने कोरोना कंट्रोल के सारे उपाय की घोषणा के बीच लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं किया है। दिल्ली के सीएम के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर है और ये बेहद खतरनाक है। इसमें पहले दिल्ली में 3 लहरें आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 10,732 नए मामले सामने आए हैं। इस समय स्थिति चिंताजनक है, मगर हम नजर रखे हुए हैं। हम सबका सहयोग भी ले रहे हैं। दिल्ली एम्स ने 7 अप्रैल को कोरोना के लिए रिवाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया। इसके मुताबिक जिस मरीज को 5 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जा सकता है। इसके आधार पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के इलाज में इस प्रोटोकॉल के तहत ही इंजेक्शन देने के आदेश जारी कर दिए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग चेन्नई के मच्छी बाजार में उमड़ पड़े। मार्केट में कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। वहीं तमिलनाडु में एक दिन में 5,989 नए मामले सामने आए। वहीं 1,952 लोग डिस्चार्ज हुए और 23 लोगों की मौत की खबर भी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर हमला बोला है। इस बार भी राहुल गांधी का निशाना कोरोना को लेकर ही है। उन्होंने कहा कि देश में रोजाना कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, मगर सरकार को न कोरोना पर कोई काबू है और न ही पर्याप्त उनके पास वैक्सीन है। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लागू है और इस बीच मुंबई के मरीन ड्राइव के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास लॉकडाउन का खासा असर नजर आया। यहाँ की सड़कों में सन्नाटा पसरा दिखा। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लागू किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के बढ़ने के साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड अब तेजी से बढ़ी है। भोपाल, इंदौर समेत बड़े शहरों में इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो चुका है। वहीं नई गाइडलाइन के अनुसार इंजेक्शन उन्हें दिया जाएगा जिन्हें इलाज के दौरान हर रोज 5 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव से बॉलीवुड में कई फिल्मों की शूटिंग रुक गई है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग कोविड की वजह से रुकी हुई है। वहीं शाहरुख की फिल्म पठान की अगली शूटिंग मुंबई में होनी है। ब्रह्मास्त्र के सेट को पूरी तरह से तोड़कर पठान का सेट भी बनाया गया था और अब यहाँ की शूटिंग को भी कैंसिल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना कंट्रोल और इलाज के इंतजामों में सरकार जुट चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल एक्सपर्ट से चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। रायपुर में कोरोना से मुक्ति पाने के लिए धार्मिक गतिविधियां भी जारी हैं। सुरेश्वर महादेव मंदिर में 9 पंडितों ने 11 लाख जाप करने का लक्ष्य रखा है। पंडितों का मानना है कि इस जाप से प्रदेशवासियों को कोरोना से राहत मिलेगी। रामनवमी के दिन इस जाप का समापन किया जाएगा। पंडितों का मानना है कि किसी गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए जाप करना फलदायक माना जाता है। कोरोना को लेकर रायपुर में 6 और नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। इनमें शहीद राजीव पांडे नगर, खुशी वाटिका, अमलीडी, बरडिया विहार, राजेंद्र नगर, ग्राम छपरी, विकासखंड आरंग, वार्ड क्रमांक 2 बिरगांव और शहीद नगर बिरगांव में बनाए गए हैं। इन सभी कंटेनमेंट जोन में 25 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे। लॉकडाउन की वजह से नर्मदा की उद्गम नगरी अमरकंटक में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह शाम पुजारी ही मां नर्मदा की पूजा कर रहे हैं। वहीं भक्तों और पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई है। आने वाले दिनों में अमरकंटक में लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बलौदाबाजार जिले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है, जिससे पब्लिक परेशान है। जिले के सभी वैक्सीनेशन सेंटर का हाल बेहाल है। न बैठने की व्यवस्था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां हो रहा है। वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाने के लिए लोगों को पिकअप और ट्रैक्टरों में भर भर कर लाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में भी 13 अप्रैल से टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। जिले में 13 से 23 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के अब तक 15 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। कबीरधाम जिले में 3 कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं का सफल प्रसव किया गया। तीनों महिलाओं को प्रसव के बाद डॉक्टर की देखभाल में रखा गया है। डॉक्टर के मुताबिक भर्ती कराने के दौरान लक्षण होने की वजह से स्थिति खराब थी, लेकिन अब तीनों ही महिलाएं ठीक हैं। ग्वालियर में पोहे वाले की दुकान बंद कराने के लिए पहुंचे नगर निगम के अफसरों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। मौके पर पहुंचे कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले मॉल में चल रही डोमिनोज सहित अन्य बड़े बड़े दुकानदारों की दुकानें बंद करवा और फिर गरीबों को परेशान करना। विधायक का गर्म मिजाज देखकर अधिकारी वहां से वापस लौट आए। खरगोन में कोरोना विकराल रूप ले चुका है और ऐसे में जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए प्रतिदिन मारामारी चल रही है। जिला चिकित्सालय में शिवम गैसेस इंदौर की फर्म से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अनुबंध किया गया था और अब उसी फर्म के संचालक पर एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें कहा गया है कि फर्म द्वारा अभी तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की गई। कोरोना संक्रमण के बीच बस्तर में स्वास्थ्य सेवा का हाल बेहाल है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 2 सालों में लगातार तीसरी बार ज्वाइंट डायरेक्टर बदला है। अब नए आदेश के अनुसार डॉक्टर आनंद राम गोटा को संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बस्तर संभाग बना दिया गया है। वहीं विवेक जोशी को सिविल सर्जन के साथ संयुक्त संचालक कार्यालय में संभागीय कार्यक्रम अधिकारी बनाया गया है। नरसिंहपुर के करड़ी के पास अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें NH44 पर हुई इस घटना में तीनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों युवक जनौर गांव के रहने वाले थे। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश में जुट गई। जांजगीर के पोड़ी दलहा गांव में मारपीट के बाद युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 6 अप्रैल को आरोपियों ने मामूली बात को लेकर युवक पर पत्थर, डंडे और ईंट से हमला कर दिया था। मुरैना में यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक ने फांसी लगा ली। थाने के पीछे मंदिर परिसर में आरक्षक की लाश लटकी हुई मिली। मृतक आरक्षक के हाथ बंधे हुए थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड के कारणों की जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले के बकाला थाना क्षेत्र के ग्राम जोरातराई में एक युवक की 3 लोगों ने लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। वहीं युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत के बाद बकाला पुलिस ने पीटने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। शिवपुरी के पोहरी ब्लॉक की उप जेल से एक कैदी फंदा के जरिए दीवार फांदकर फरार हो गया। कैदी के फरार होने से उप जेल में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस कैदी पर बलात्कार का मामला दर्ज था। कैदी का नाम हेमंत रावत है। जेल प्रशासन ने फरार कैदी के खिलाफ पोहरी थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस कैदी की तलाश कर रही है। गरियाबंद में जंगली सुअर के शिकार के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक पूर्व सरपंच और एक कोटवार भी शामिल है। वहीं 1 हफ्ते की जांच पड़ताल और धरपकड़ के बाद वन विभाग ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि विभाग ने बताया है कि 3 अप्रैल को पानी की तलाश में तालाब पहुंचे एक जंगली सुअर का शिकार किया गया था। मरवाही में भाभी से अवैध संबंध के चलते भाभी और भतीजे को जबरन जहर पिलाने वाले देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अवैध संबंध का घर वालों को पता चलने पर देवर ने दोनों को जहर पिलाया। वहीं दोनों को गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। वहीं भाभी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मरवाही थाने में बैठकर शराबखोरी करने वाले 3 आरोपी पुलिस वालों को गोरला पिंडरा मरवाही जिले के एसपी सूरज सिंह परिहार ने लाइन अटैच किया है। लोगों ने मरवाही थाने में पदस्थ एएसआई अरविंद मिश्रा, प्रधान आरक्षक पतिराम मरपच्ची और आरक्षक दीप शंकर पैकरा के थाने में बैठकर शराब पीने की शिकायत की थी। भोपाल में एक दिव्यांग पर कमलानगर पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। दिव्यांग के परिजन की गुहार पर एसपी ने टीआई के साथ जुड़े पुलिसकर्मियों पर जांच बिठाई है। एसपी मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं जांच होने के चलते एसपी ने हवलदार अरुण मलिक को लाइन अटैच कर विभाग की जांच शुरू करवा दी। सिंगोड़ा पुलिस ने रेटीखोल चेकिंग पॉइंट पर एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी सुमित सेन के पास से 60 किलो गांजा, 2000 रुपए नगद, 4 नग एटीएम जब्त किया गया। वहीं गांजे की कीमत 6 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी कार में गांजा रखकर उड़ीसा से मध्य प्रदेश के रीवा जिला जा रहा था। गोरला पिंडरा मरवाही समेत अमरकंटक और अनूपपुर जिले की सीमा से लगने वाले गांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इससे कोई भी नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग घरों से बाहर निकल गए। ज्यादा देर तक झटके महसूस नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। आगर के पाल गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग 400 बीघा खेती की जमीन में पहुंच गई। सूचना पर आगर नगर पालिका और कानड़ नगर पंचायत की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची।
6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। गुना के घोसीपुरा क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक शराबी नशे की हालत में बिजली के खंभे पर चढ़ गया। बिजली की कबर्ड केबल पकड़कर झूलता रहा और सारा मोहल्ला शराबी की इस करतूत को देखकर तमाशबीन बना रहा। सूचना पर डायल 100 के आते तक लोगों ने चारों तरफ से खंभे को घेरे रखा। जैसे तैसे शराबी को नीचे उतारा गया। गनीमत रही कि बिजली की केबल कवर्ड होने की वजह से कोई घटना नहीं हुई। सूरजपुर के जुजावल में जंगलों के बीच नदी में हाथी का बच्चा मिला है। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम डॉक्टर्स के साथ मौके पर पहुंची और 3 साल के नर बच्चे को रेस्क्यू सेंटर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी निगरानी की जा रही है। वहीं ठीक होते ही दल के पास नन्हे हाथी को छोड़ दिया जाएगा।